ओके, आज का टॉपिक लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में पॉइंट नंबर 1 कि लिंक लिस्ट क्या है। तो लिंक लिस्ट इज सिमिलर टू एरे। एरे की तरह ही होता है लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर है या नॉन लीनियर है? तो लिंक लिस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नंबर 3 पॉइंट, लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट्स हम स्टोर करते हैं, अब एरे की तरह सिमिलर तो है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। एरे में जब एलिमेंट्स आप डालते हो तो उनकी मेमोरी एलोकेशन कैसी होती है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन रहती है। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो है लेकिन जो एलिमेंट्स है उनको कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं प्रोवाइड करवाता। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं लिंक लिस्ट एलिमेंट्स आर नॉट stored in contiguous sorry contiguous memory allocation. Contiguous memory allocation, जो कि नाम में ही काम छुपा है। काम क्या है? ये लिंक लिस्ट मतलब वो लिस्ट जो आपस में क्या हो, लिंक्ड अप हो, आपस में जुड़ी हुई। तो यहाँ लिख सकते हैं because elements are linked with each other. Okay, नंबर 4 पॉइंट, लिंक लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा जाता है? तो लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को हम कहते हैं नोड। तो एलिमेंट्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट known as nodes. Number 5, each nodes consist, या ऐसा लिख देते हैं each node contains 2 parts. दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला पार्ट जिसको हम बोलते हैं डेटा, और दूसरा जिसको बोलते हैं हम रेफरेंस। डेटा या रेफरेंस, अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इसको पढ़ोगे तो रेफरेंस की जगह यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंटर ऐसा बोलेंगे, ठीक है, या कभी कभी बोलेंगे एड्रेस। तो अपन जावा के अकॉर्डिंग इसमें क्या देखेंगे, रेफरेंस। तो हर एक नोड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेटा पार्ट और दूसरा होता है रेफरेंस पार्ट। डेटा पार्ट क्या करता है? इट स्टोर्स द डेटा। ये डेटा स्टोर करके रखेगा। नेक्स्ट जो है इट स्टोर्स, यानी कि रेफरेंस क्या स्टोर करता है? रेफरेंस को स्टोर करेगा। इट स्टोर्स द रेफरेंसेस या रेफरेंस ऑफ अनदर, या अनदर की जगह लिखते हैं नेक्स्ट नोड। ये क्या स्टोर करके रखता है? नेक्स्ट नोड का रेफरेंस। ठीक है जी, नेक्स्ट नोड का रेफरेंस। अगर डायग्राम के फॉर्म में इसको देखा जाए तो ये कैसा हमें मिलेगा? तो ये एक लिस्ट है। इस लिस्ट के, सॉरी, ये एक नोड है। इसको मैं मेंशन भी कर देता हूं कि ये एक नोड है। इस नोड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट कहलाता है डेटा और दूसरा पार्ट कहलाता है रेफरेंस। रेफरेंस किसको? हमेशा नेक्स्ट नोड को ये रेफरेंस करता है। नेक्स्ट नोड
मान लेते हैं यहाँ पर एक ऐसा हमने क्रिएट किया, इसको हम नाम दे देते हैं, ये है नोड 2। नोड 2 नाउ ये जो नोड है इसके भी दो पार्ट है, इसका खुद का क्या होगा डेटा, और इसका रेफरेंस पार्ट में क्या होगा नेक्स्ट का एड्रेस या नेक्स्ट का रेफरेंस। जो भी नेक्स्ट नोड होगा उसका रेफरेंस ये रख लेगा। ठीक है जी। तो ईच नोड कंटेन्स टू पार्ट, डेटा एंड रेफरेंस पार्ट। रेफरेंस पार्ट हमेशा नेक्स्ट नोड के एड्रेस को या रेफरेंस को स्टोर करके रखेगा, और डेटा पार्ट डेटा या वैल्यूज को स्टोर करके रखेगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, लेकिन सर इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? तो यहाँ पर हम बना देते हैं कि एक होगा हेड, इसको मेंशन कर देते हैं, ये है हेड। तो लिंक लिस्ट बनाने की शुरुआत कहाँ से होती है? हेड से। और हेड क्या रखता है? पहले नोड का रेफरेंस। हेड क्या रखेगा? पहले नोड का रेफरेंस। ठीक है जी। ओके। तो हेड of the linked list only contains the reference of first node या फर्स्ट एलिमेंट, ऐसा ही बोल सकते हैं क्योंकि एलिमेंट को हम यहाँ पर नोड बोलते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई लास्ट नोड है, मैं छोटा सा एक लास्ट नोड बना देता हूँ यहाँ पर कि सर यहाँ पर एक लास्ट नोड है, इस रेफरेंस को मैं कम कर दूं, और एक और नोड यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं। इस नोड का रेफरेंस पार्ट होगा और इस नोड का डेटा पार्ट होगा। अब मान लेते हैं इस लिंक लिस्ट, इस सीरीज में डेटा तो है, लेकिन लास्ट नोड किसी अनदर नोड को रेफर नहीं कर रहा है, कोई है ही नहीं क्योंकि ये लास्ट नोड है। नोड 3 लास्ट नोड है। तो भाई यहाँ पर जब लास्ट नोड किसी को रेफर नहीं कर रहा है, कोई एलिमेंट नहीं रख रहा है या किसी नोड का रेफरेंस नहीं रख रहा है, तो लास्ट नोड की रेफरेंस वैल्यू क्या हो जाएगी? नल। ठीक है। तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर याद रखनी है? पहला, कि जो हेड है वो हमेशा फर्स्ट नोड के रेफरेंस को स्टोर करेगा। हेड of the linked list contain only the reference of first node, and the last node of the linked list contain null in the reference। क्योंकि ये लास्ट नोड है, अब लास्ट नोड किसी को भी रेफर नहीं कर रहा है, किसी से भी लिंक्ड अप नहीं है। ओके, तो फर्स्ट नोड सॉरी हेड क्या स्टोर करेगा? फर्स्ट नोड का रेफरेंस, और लास्ट नोड जो होगा उसका रेफरेंस वैल्यू क्या होगी? नल, क्योंकि वो किसी अनदर नेक्स्ट नोड उसके बाद है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट ये भी आ जाते हैं, हम ये भी सीख लेते हैं कि अगर किसी नोड का रेफरेंस पॉइंट अगर नल है तो हम उसे लास्ट ही मानेंगे। ओके, इस तरीके से भी आपको पढ़ना है। किसी नोड का अगर रेफरेंस पार्ट नल है तो उस नोड को लास्ट नोड ही माना जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो क्या ये हेड भी नल हो सकता है? बिल्कुल। हेड अगर नल है तो इसका मतलब है कि आगे किसी नोड से या नोड आगे उसके है ही नहीं। जब नोड आगे है ही नहीं, इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट बनी नहीं। लिंक लिस्ट बनी नहीं, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि लिंक लिस्ट अभी क्या है? खाली है। क्यों? क्योंकि हेड की वैल्यू क्या है? नल। तो ये कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर चलेगा 6। पॉइंट नंबर 6, हेड of the linked list only contains the reference of the
फर्स्ट नोड। नंबर 7 लास्ट नोड के लिए जो लाइन हमने बताई, लास्ट नोड of the linked list contains null in the reference of the node। ठीक है। और एक और हमने पॉइंट लिखा, वो क्या था, पॉइंट समझा, सॉरी पॉइंट समझा, वो क्या था कि अगर हेड की वैल्यू ही खाली है, हेड की वैल्यू ही अगर नल के बराबर है, तो इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट अभी खाली है। that means linked list is empty। ओके। और एक और हमने पढ़ा नंबर 9। नंबर 9, if any node, या ऐसा लिख देते हैं, reference value of any node is null, then that node consider as last node। ठीक है। तो ये जो कुछ पॉइंट हमने समझे थे, इसको हमने लिख भी दिया। अब नेक्स्ट आता है कि सर कुछ डिफरेंस है क्या, जैसे कि एरे की तरह ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, एरे का साइज क्या होता है, फिक्स, लेकिन लिंक लिस्ट का साइज फिक्स नहीं होता। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो पॉइंट नंबर 10, कंपैरिजन विथ एरे, पूरा लिख देते, लिंक लिस्ट कंपैरिजन विथ एरे। तो अगर पहला कंपैरिजन इसका देखा जाए तो क्या है, एरे का साइज फिक्स होता है लेकिन लिंक लिस्ट का साइज फिक्स नहीं है। आपको कहीं भी एलिमेंट या कहीं भी नोड आप फिक्स कर सकते हो, स्टार्टिंग में कर सकते हो, बीच में कर सकते हो, या एट द लास्ट आप कोई भी नोड लगा सकते हो। लेकिन एरे की बाउंडेशन क्या है, एरे क्या होगा, साइज में फिक्स। तो यहाँ क्या लिखें, साइज ऑफ एरे इज फिक्स, whereas whereas linked list is dynamic। नंबर 2, और क्या डिफरेंस हो सकता है, एक तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन वाला, एरे कंटेन्स एलिमेंट्स इन contiguous memory allocation, whereas linked list does not contain element in contiguous memory allocation। या ऐसा लिख सकते हैं, whereas linked list allows dynamic memory allocation, जिसको करने के लिए डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जिसे करने के लिए सी वाले क्या करते हैं, मैलॉक, कैलॉक, रीएलॉक, फ्री, इन फंक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें करने की ये जरूरत नहीं है। अब अगर अगर देखा जाए कि डीएसए, तो एक्चुअल डीएसए की शुरुआत यहाँ से हो रही है, लिंक लिस्ट। ठीक है जी। अब आपको एक्चुअल शुरुआत जो डीएसए की है वो लिंक लिस्ट से ही हो रही है। स्टैक क्यू तो ऐसा कुछ नहीं था। स्टैक क्यू के क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आप स्टैक क्यू मेथोडोलॉजी से ही करो, आप नॉर्मल स्ट्रिंग से भी वो क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है। तो ये थे कुछ 10 पॉइंट्स लिंक लिस्ट के। अब पॉइंट नंबर 11, लिंक लिस्ट के टाइप्स। तो टाइप्स की बात करते तो एक एक करके बात करेंगे।
टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, जिसमें पहला टाइप मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ सिंगल लिंक लिस्ट। जो मैंने अभी आपको बताया है वो सिंगल लिंक लिस्ट का ही एग्जांपल, सिंगल लिंक लिस्ट का। ओके, सिंगल लिस्ट लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन हम देखें। ओके, इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं एक काम करता हूँ, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो और ये जो कोड्स हैं वो आपको मिलते जाएं, तो उसके लिए मैं एक्लिप्स का यूज कर रहा हूँ। क्या आपको लास्ट क्लास के नोट्स मिल गए थे क्या? हाँ सर। नहीं मिले? ठीक है, अभी मैं उसको भिजवा देता हूँ। ये नॉर्मल प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे, और प्रोजेक्ट कौन सा? जावा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं टीएसए इम्प्लीमेंटेशन अंडरस्कोर इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट एंड फिनिश। मॉड्यूल की जरूरत नहीं है। टीएसए इम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ पर मैं एक पैकेज क्रिएट कर रहा हूँ। पैकेज का नाम रख देते हैं लिंक लिस्ट। न्यू एक क्लास हम क्रिएट करें जिसमें लिख देते हैं इसका नाम लिंक लिस्ट एग्जाम्पल 1। मेन मेथड की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। ठीक है, एक मैं यहाँ पर नोड क्रिएट कर देता हूँ, एक और क्लास में क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम हम रख देंगे नोड। दो क्लास मैंने क्रिएट की है, एक नोड क्लास और दूसरा लिंक लिस्ट एग्जाम्पल 1 क्लास। सबसे पहले नोड क्लास। नोड क्लास, नोड क्या था अभी अभी हमने देखा। नोड एक एलिमेंट है जो लिंक लिस्ट में हम स्टोर करवाते हैं, और नोड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है डेटा और दूसरा है रेफरेंस। तो रेफरेंस हमेशा किसे दिया जाता है? नेक्स्ट नोड को। तो यहाँ पर इसका नाम हम रख देते हैं नेक्स्ट। ओके, और यहाँ पर हमने क्लास क्या बनाई? नोड। अब आप ये ध्यान रखिएगा, ये क्लास क्या है? नोड। और डेटा और नेक्स्ट, ये दोनों क्लास के क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, नोड नाम की क्लास के कंपोनेंट्स हैं। मतलब जो डेटा है वो किस टाइप का होगा? नोड, नोड टाइप का। और जो नेक्स्ट होगा वो भी किस टाइप का होगा? नोड टाइप का। लेकिन डेटा नोड टाइप का हम ना रख के हम इसको कोई ना कोई वैल्यू हमें सेट करना है। आप रख सकते हो डेटा को भी नोड टाइप का, क्योंकि आप हो सकता है इस डेटा के अंदर भी किसी नोड को स्टोर करवा रहे हैं, है ना। तो हम कोई वैल्यू उसमें रख देंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो एरो है मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है? वो भी एक नोड है।
है ना। तो वो नेक्स्ट क्या स्टोर करके करेगा, किसी नोड के वैल्यूज को और नेक्स्ट एड्रेस को। तो वो किस टाइप का होगा, नेक्स्ट टाइप का, इसलिए नेक्स्ट क्या होगा, रेफरेंस ऑब्जेक्ट ऑफ नोड क्लास। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पर हम दे देते हैं। पहला, नोड क्लास के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, इंट डेटा। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि वैल्यू हम रखेंगे तो इंटीजर ले लिया। लेकिन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हैंडल करेगा, रेफरेंस ऑफ नेक्स्ट का एड्रेस या नेक्स्ट का रेफरेंस। तो हम क्या बोल रहे हैं कि नेक्स्ट भी कैसा है, नोड टाइप का। तो नेक्स्ट किस टाइप का बना दिया, नोड टाइप का। अब हम एलिमेंट्स को या नोड के जो वैल्यूज है उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो वॉइड डिस्प्ले नोड नाम का एक मेथड में सेपरेट यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, और जिसमें हम प्रिंट करवाएंगे वैल्यू ऑफ डेटा, वैल्यू ऑफ डेटा विथ एक टैब स्पेस, यानी कि साइड बाय साइड हमें दिखता भी जाए, प्रिंट की जगह प्रिंटर है। तो ये नोड हमारा बन के तैयार हो गया। नोड एक क्लास हमने बनाई जिसके अंदर डेटा एक वैल्यू होगी इंट टाइप की, और नेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट है नोड टाइप का। ओके, रेफरेंस ऑब्जेक्ट है नोड टाइप का। अगर आप सी या सी प्लस प्लस में इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पॉइंटर की जरूरत नहीं है, हमने पॉइंटर ना बना के उसको क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। अब आते हैं कि हमें एलिमेंट्स को स्टोर कराना है। मैं डायग्राम में भी आपको बताता जाऊंगा। तो यहाँ पर लिंक लिस्ट आपको बनानी है, तो लिंक लिस्ट में सबसे पहले क्या होगा, हेड होगा। अब हेड क्या स्टोर करके रखेगा, हेड क्या रखता है, रेफरेंस ऑफ फर्स्ट नोड, और फर्स्ट नोड। ठीक है, तो यहाँ पर नोड भी क्या होगा, सॉरी, नोड टाइप का क्या बना दिया हमने, हेड। ठीक है जी, नोड टाइप का हमने हेड क्रिएट कर दिया। अब हेड अभी क्या है, खाली। तो यहाँ पर अगर इस सिचुएशन को आप देखोगे तो अभी हेड की वैल्यू क्या है, नल, खाली के बराबर। और अगर यहाँ पर नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट भी क्या है, अभी खाली के बराबर, नल के बराबर, क्योंकि आपने इन्हें इनिशियलाइज किया नहीं। ठीक है, अच्छा जी। अब हम इंसर्ट करने वाले हैं एलिमेंट्स को, तो वॉइड इंसर्ट। इंसर्ट कहाँ से, फर्स्ट, यानी कि हेड पार्ट से, हेड की तरफ से हम इंसर्ट करना चाहते हैं। और क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई वैल्यू। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर मैं लिंक लिस्ट एग्जाम्पल का एक काम करते हैं, इसको फुल स्क्रीन ही कर देते हैं। लिंक लिस्ट एग्जाम्पल, ये हमारी क्लास है, इसको नाम दे देते हैं LL इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारे लिंक लिस्ट का। LL डॉट इंसर्ट फर्स्ट, और क्या डाल दें हम, कोई वैल्यू। तो यहाँ पर क्या डाल दिया हमने, 10। जैसे ही इंसर्ट फर्स्ट कॉल होगा, क्या लेके जाएगा, 10। तो वैल्यू अभी कितनी हो गई है, तो वैल्यू कितनी हो गई है, 10। वैल्यू वेरिएबल में कितना स्टोर हुआ, 10। 10 स्टोर हुआ, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि इफ अगर हेड खाली के बराबर है, हेड अगर खाली के बराबर है, तो इसका मतलब है क्या है, हेड या लिंक लिस्ट खाली। लेकिन हम खाली वाला पोर्शन कब देखते हैं, जब हमें कुछ खत्म करना है या रिमूव करना है। लेकिन अभी तो हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो एम्प्टी वाला कोई भी लॉजिक ना दे, डायरेक्टली आप क्या करो, वैल्यू को इंसर्ट कराएं। चलिए, अब आपको इंसर्ट फर्स्ट क्या इंसर्ट करना है, शुरुआत में नोड इंसर्ट करना है। तो एक नोड नाम का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, न्यू नोड। ठीक है, एन एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हम बोल रहे हैं एन डॉट। अब देखिए, ये है नोड क्लास, जिसको हम कहां पर यूज कर रहे हैं, लिंक लिस्ट एग्जाम्पल 1। तो नोड क्लास का ऑब्जेक्ट हमने इस लिंक लिस्ट एग्जाम्पल 1 में बना दिया।
अब नोड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो नोड क्लास किसे एक्सेस कर पाएगा सिर्फ, या इस नोड क्लास का जो एन ऑब्जेक्ट है किसे एक्सेस करेगा, डेटा को और नेक्स्ट को, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि एन डॉट डेटा, इस ऑब्जेक्ट ने किसको कॉल किया, एक वेरिएबल है डेटा, और उसको कॉल करने के बाद क्या डाल दिया इसके अंदर, वैल्यू। ओके, जो वैल्यू है कहाँ स्टोर हो गई, इस नोड डॉट डेटा में, एन डॉट डेटा। नेक्स्ट, अब अगला कौन सा है, नेक्स्ट वेरिएबल, नेक्स्ट रेफरेंस टाइप। नेक्स्ट की अभी वैल्यू क्या है, खाली, लेकिन अब नेक्स्ट को भर देते हैं तो हम वापस इस नोड ऑब्जेक्ट को बोले जाओ नेक्स्ट को कॉल करो और उसमें क्या स्टोर करवा दो, हेड की वैल्यू। ओके, क्या स्टोर करवा दिया जाए, हेड की वैल्यू, और हेड की वैल्यू हमने यहाँ पर स्टोर करवा दी। देन अब क्या करें, अब ये जो हेड है इसको हम एन से इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि इंसर्ट फर्स्ट करना है, तो हेड इक्वल टू एन। अब मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ जो भी हमने किया है। अभी मैंने सिर्फ 10 डाला है ना, एक ही कॉल किया है। अभी हमने सिर्फ 10 डाला, वैल्यू कितनी हो गई, 10। अब अंदर गया, जैसे ये मेथड कॉल हुआ, अंदर गया, अंदर जाने के बाद एक नोड क्रिएट हुआ, ठीक है, एक नोड क्रिएट हुआ। अब इस नोड में दो पार्ट है, डेटा और नेक्स्ट, तो ये रहा डेटा और ये रहा नेक्स्ट, इसको सेपरेट कर दिया। डेटा में क्या स्टोर हो गया, डेटा में क्या स्टोर हो गया, अच्छा ये क्या है, एन, है ना, ये एन है क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट का नाम एन है। तो डेटा में क्या, एन डॉट डेटा, एन के डेटा में क्या स्टोर हो गया, 10, ठीक है। और एन के नेक्स्ट में क्या स्टोर हो गया, हेड, और हेड ऊपर देखिए क्या है अभी, खाली, मतलब ये क्या हो गया, नल, खाली है ना, हेड खाली है, तो नल किसे असाइन हो गया, एन डॉट नेक्स्ट को, तो यहाँ पर क्या हो गया, नल। अब ये जो एन है, ध्यान से देखिएगा, ये जो एन है, इस एन को क्या बना दिया गया, इस एन को बना दिया गया हेड, ठीक है, इस एन को बना दिया गया हेड। तो ये क्या बन गया अब, हेड, ठीक है जी, ये बन गया हेड। अब वापस हम क्या करेंगे, एक और एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे, एल एन डॉट इंसर्ट फर्स्ट, और क्या इंसर्ट करना है, 12। अब हमें 12 इंसर्ट करना है, तो भाई 12 इंसर्ट करोगे तो जैसे ही इंसर्ट फर्स्ट इस मेथड को आपने कॉल किया, तो वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई, 12। तो यहाँ पर वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई, 12। अब फिर कहाँ गया, अंदर, अंदर गया, एक नोड बना, ठीक है, अंदर गया और एक क्या बन गया, नोड, नोड बना, तो उस नोड में क्या क्या आया, 12 एंड हेड की वैल्यू। तो हेड तो अभी है हमारे पास, ये तो हेड है ही हमारे पास, थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बता देते हैं, आप हेड तो ऑलरेडी है। या मैं इसको कुछ इस तरीके से बना देता हूं, ये एक नया नोड बन गया, ये एक नया नोड बन गया जिसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम एन। अब इसके भी कितने पार्ट हैं, दो, तो इसके दो पार्ट कर दिए, ठीक है, इसके दो पार्ट कर दिए। पहले पार्ट में क्या है, डेटा, तो आपने वैल्यू जो कितना है, 12, कहाँ जाके स्टोर हो गया, यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 12। अब दूसरा आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या है, हेड की जो भी वैल्यू है वो कहाँ स्टोर हो जाए, एन डॉट नेक्स्ट में। तो हेड में तो अभी ये पोर्शन रखा हुआ है, ये कहाँ स्टोर हो गया, एन डॉट नेक्स्ट पे, मतलब इस बड़े वाले एन के नेक्स्ट पार्ट पे ये हेड आ गया। फिर क्या बोला, इस पूरे एन को क्या बना दीजिए, हेड। तो अब इस पूरे एन को क्या बना दिया, हेड। आया समझ में। तो पहले आप देखिए क्या आया, 12, उसके बाद क्या आया, 10। समझ में आ रहा है, यस और नो। यस सर। यस सर। अच्छा, अब अगर मान लो एक और इसको मैं स्टोर करवाता हूँ,
यहाँ पर मैं एक और एलिमेंट लिख देता हूँ, ll डॉट इंसर्ट फर्स्ट, और डाल देते हैं हम 15। अब जब 15 डालेंगे तो देखिए लिखा हुआ तो थोड़ा मिट जाएगा, लेकिन फिर भी बनाते हैं उसे। अब क्या हुआ कि एक नया नोड क्रिएट हुआ, तो ये बन गया एक नया नोड, ये बन गया एक नया नोड। अब इस नोड को भी कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपने 15 भेजा, 15 भेजा तो डेटा की वैल्यू कितनी हो गई, 15। तो यहाँ पर कितना हो गया, 15। और हेड अभी क्या था, 12 10 नल, ये अभी हेड है, ये इस 15 का नेक्स्ट हो गया, मतलब इस वाले नोड का नेक्स्ट पार्ट हो गया, और इस पूरे को क्या बोल दिया, हेड। समझ में आ रहा है ना ऐसे? तो इस तरीके से वर्क कर रहा है आपका ये प्रोग्राम। तो मान लेते हैं हमने 3 एलिमेंट डाले। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले 10, और 10 का 10 के बाद क्या गया, नल, ओके। अब देन फिर क्या गया, 12, 12, और 12 का इतना हिस्सा ये क्या हो गया, नेक्स्ट, ठीक है, 10 नल। फिर क्या डाला, 15, 15, और ये जो पार्ट है ये 15 वाले नोड का क्या हो गया, हेड हो गया, ठीक है। ये 15 वाले नोड का हेड हो गया। तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि पहले क्या स्टोर हुआ, 15, फिर क्या 12, फिर क्या हुआ 10, और 10 लास्ट नोड है, तो लास्ट नोड, नोड का जो रेफरेंस पार्ट है वो क्या क्या दे रहा है, इंडिकेशन नल, मतलब वो लास्ट नोड है ना। ऐसे वर्क कर रहा है। अब हमें प्रिंट कराना है कि 15, 12 और 10 ये आंसर आ रहा है या नहीं। तो एक मेथड हम यहाँ पर बना देते हैं, void display, void display, और हमें डिस्प्ले मेथड को कॉल करना है। तो चलिए यहाँ पर कॉल कर देते हैं, ll डॉट डिस्प्ले, कॉल कर दिया। अब डिस्प्ले मेथड में हमें क्या लिखना है, क्या पुट करना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नोड करंट हेड। जैसे कि हम लूप चलाते हैं i इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, हेड से। तो हेड को मैं क्या कर लूँ, i मान लूँ। मैं ऐसा कर लेता हूँ, i मान लेता हूँ, करंट ना बोल के i मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या करें, अभी हमें डिस्प्ले भी करवाना है एलिमेंट, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, चलिए देखें। अब हमें ये नहीं पता कि यूजर नंबर ऑफ कितने नोट्स डालने वाला है। जैसे कि अभी तो मैंने 3 डाले, लेकिन अगर रन टाइम पे आप वैल्यू ले रहे हो, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी डाल रहे हो ये हमें नहीं पता। बेस्ट क्या है, व्हाइल लूप का यूज करें। तो यहाँ पर हम क्या बना देते हैं, व्हाइल लूप। व्हाइल लूप हमने क्रिएट कर दिया, और ये लूप कब तक चले। अब देखो, हेड अभी तो भरा हुआ है। अगर हम डायग्राम में देखें, डायग्राम क्या, अभी यहाँ कमेंट में देखें तो पहले 15 है, 15 के नेक्स्ट में क्या है, 12, और 12 के नेक्स्ट में क्या है, 10, और 10 का रेफरेंस क्या है, नल, ठीक है। तो अभी हेड में क्या रखा है, 15 और इसका नेक्स्ट। तो हेड अभी खाली है क्या, नहीं, हेड में अभी इतना वैल्यू रखा है। तो हेड की वैल्यू कहाँ स्टोर कर दी, आई में। और ये लूप कब तक चले, जब तक क्या ना मिल जाए, नल, जब तक नोड क्या ना हो जाए, नल। तो आई, सॉरी, आई, वो आई इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल। ये लूप कब तक चले, जब तक आई की वैल्यू नल ना हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करें, इस आई को बोलते हैं कि जाओ डिस्प्ले नोड नाम के मेथड को कॉल करो। अब आई किसका रेफरेंस टाइप है, नोड का, ठीक है। नोड क्लास है, और नोड क्लास के ये 3 एलिमेंट हैं, एक तो डेटा, नेक्स्ट और डिस्प्ले नोड। तो हमने क्या कॉल कर दिया, इस आई ऑब्जेक्ट ने किसको कॉल कर दिया, डिस्प्ले नोड को। अब डिस्प्ले नोड को जैसे ही कॉल करेगा तो हेड की अभी वैल्यू कितनी है, 15। तो क्या प्रिंट कर देगा, 15। अब हमें हेड को अपडेट करना है। अब जो आई की वैल्यू है उसे मुझे अपडेट करना है, तो क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू आई का जो नेक्स्ट है वो आ जाए। तो आई में अभी क्या था, हेड, है ना।
हेड का नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये रहा, है ना। तो आई डॉट नेक्स्ट 12 10 नल, ये कहाँ स्टोर हो गया, आई में स्टोर हो गया। लूप फिर चला, तो 12 10 नल, क्या नल के इक्वल है, नहीं। अंदर गया, आई डॉट डिस्प्ले, तो क्या प्रिंट कर दिया, डेटा। तो इस नोड का डेटा कौन सा है, 12, प्रिंट कर दिया। अब 12 का नेक्स्ट पार्ट, मतलब ये वाला, ये कहाँ स्टोर हो गया, आई में। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, ये वाला नोड 10 नल। लूप फिर चला, क्या 10 नल नॉट इक्वल टू नल, यस। अंदर गया, डिस्प्ले नोड कॉल हुआ, तो आई डॉट डिस्प्ले, आई की वैल्यू क्या है, 10 नल, और आई डॉट डिस्प्ले कॉल किया, तो क्या प्रिंट करने का बोल रहा है कि आई नोड का डेटा प्रिंट करो, तो क्या डेटा प्रिंट हो जाएगा, 10। अब 10 प्रिंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस 10 वाले नोड का नेक्स्ट, 10 वाले नोड का नेक्स्ट क्या है, नल, वो कहाँ स्टोर हो गया, आई में। आई नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स, फॉल्स हुआ तो कहाँ आ गया, बाहर। ठीक है, तो क्या क्या प्रिंट होता हुआ मिला, 15 12 एंड 10। ठीक है, कुछ यहाँ पर गलती हो गई क्या, ये एरर दे रहा है। आई की जगह नेक्स्ट लीजिए सर। आई डॉट नेक्स्ट, सर वाइल कंडीशन में। यस सर। एक मिनट, आई डॉट नेक्स्ट, ऐसा बोल रहे हो, ये डायरेक्टली करंट वैल्यू हम कर सकते हैं ना प्रिंट, अभी तक तो सही दिख रहा था, अब क्या गलत हो गया, ये डेटा नेक्स्ट, क्योंकि अब सही है ना, वो कुछ लिख दिया होगा मैंने। देन रन कराते हैं इस प्रोग्राम को, और रन जावा एप्लीकेशन, यस देखिए 15 12 एंड 10 ये प्रिंट होता हुआ भी मिल रहा है। ओके जी, अब अब आते हैं कि भाई ये तो हमने कहाँ पर इंसर्ट किया, स्टार्टिंग में, मतलब हर एलिमेंट को हम हेड बनाते गए। अब हमें लास्ट में ऐड करना है, तो लास्ट में हम ऐड कैसे कर सकते हैं, वॉइड इंसर्ट लास्ट, और क्या इंसर्ट करना है, इंट वैल्यू, वैल्यू को इंसर्ट करना है। अब ये भी हमें देखना पड़ेगा, जब आप इंसर्ट कर रहे हो लास्ट में, तो आप तो क्या देख रहे हो कि भैया, डायग्राम में चलो बता देता हूँ मैं, आप मान के चल रहे हो कि पहले कोई एलिमेंट था, मुझे लास्ट में इंसर्ट करना है, लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट है भी कि नहीं, तो ही तो आप इससे अटैच करोगे। तो आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई जहां पर या लास्ट में जो मैं एलिमेंट ऐड कर रहा हूं वो है भी या नहीं, तो यहाँ पर ये कंडीशन आपको चेक करनी होगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। इफ हेड अगर खाली हुआ तो कहां पर आप वैल्यू ऐड करोगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इंसर्ट फर्स्ट, इस मेथड को कॉल कर देते हैं, और क्या भेज के वैल्यू, अगर हेड की वैल्यू नल है तो यहाँ पर मुझे हेड बनाना पड़ेगा, नोड हेड, ठीक है। और ये यहाँ पर इक्वल टू लिखा है, डबल इक्वल टू है, नोड हेड, एंड हेड क्या बराबर है नल के, अगर है तो इंसर्ट फर्स्ट मेथड कॉल हो जाए और वैल्यू को इंसर्ट कर दे। अगर ऐसा नहीं तो क्या करें, ये क्या दे रहा है, लोकल वेरिएबल हैड नॉट बीन इनिशियलाइज्ड, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है।
इक्वल टू न्यू वैल्यू करना पड़ेगा सर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तो। नहीं, ऑब्जेक्ट हम जो बनाए, हम एक काम करते हैं। ओके ओके ओके, यहाँ पर हम क्यों लिख रहे हैं इसे? ऑलरेडी हेड बनाया तो है, इस मेथड में अलग से क्यों बनाए? अगर हेड खाली है तो इंसर्ट कर दिया जाए वैल्यू, ठीक है। देन अगर हेड खाली नहीं है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ हेड में है, और हेड में है मतलब उसी के आगे हमें वैल्यू स्टोर करवानी है। तो ये वाला जो कंडीशन है ये क्या है कि हेड अगर खाली है तो नई वैल्यू डाल दे, तो नया नोड डाल दिया, ठीक है। लेकिन एक नोड तो डाल दिया, लेकिन हो सकता है कि कई सारे नोड ऑलरेडी हो, और हमें ढूंढना है कि ये लास्ट नोड है और इसी के आगे हमें अपना एक नोड ऐड करवाना है। तो हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें यहाँ से ढूंढना पड़ेगा कि भाई ये नोड है क्या, ये नोड है क्या, ये नोड है क्या, इस नोड का नेक्स्ट खाली है, यस इस नोड का नेक्स्ट खाली है, तभी हम नया नोड यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट में इंसर्ट करवा पाएंगे। चलिए सबसे पहले ढूंढते हैं कि करंट नोड कौन सा है जिसका नेक्स्ट अभी खाली है। लिख लेते हैं नोड करंट इक्वल टू हेड। हेड से ही हम ढूंढना चालू करेंगे, तो एक लूप चला देते हैं, वाइल करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल तक। ये लूप कब तक चले, जब तक करंट डॉट नेक्स्ट नल ना मिल जाए। तो जैसे ही नल मिल जाएगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू को इंसर्ट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करें, करंट करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। नाउ अब जो हमने यहाँ पर काम किया था वही उठा लेते हैं। एक नया नोड क्रिएट करें, एक नया नोड क्रिएट करें, वैल्यू कहाँ डाल दें, यहाँ पे, ठीक है। नया नोड का जो डेटा है और जो करंट का नेक्स्ट है, जो करंट का नेक्स्ट है उसमें हम क्या स्टोर कर दें, हमारा नोड, ठीक है। हमारा नोड नेक्स्ट में चला गया, क्लियर। तो यहाँ पर हमने इंसर्ट किया लास्ट में। तो चलिए देखें, इंसर्ट लास्ट मेथड को कॉल करके, तो इसी में मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। जहाँ पर इंसर्ट फर्स्ट किया था वहीं पर हम लिख रहे हैं इंसर्ट लास्ट। देखिए सबसे पहले 10, देन 12, देन 15। ये वर्क कैसे कर रहा है वो देख लीजिए। सबसे पहले 10 आया, सबसे पहले हेड खाली था, हेड खाली था, तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 नल। इस नोड में क्या है, 10 और नल। अब 12 गया, 12 गया तो वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू कितनी हुई, 12। क्या हेड अभी खाली है, नहीं, हेड में अभी क्या रखा हुआ है, 10 नल। 10 एल्स पे गया, 10 नल को क्या मान लिया, करंट। 10 नल मतलब इस नोड का करंट नोड ये है, इसका नेक्स्ट नल के बराबर है क्या, तो यहाँ मिल गया, हाँ भाई नल के बराबर है। तो लूप के अंदर गया ही नहीं, लूप के अंदर नहीं गया, और एक क्या बना दिया, नया नोड, ठीक है। यहाँ पर ऐसा बना देता हूँ, एक नया नोड बना दिया। अब उस नए नोड में जो डेटा पार्ट है उस पे क्या डाल दिया, एक नया नोड बना दिया। मैं इसको सेपरेट बना दूं, ठीक है। अभी तो ये नल है, एक नया नोड बना दिया जिसके डेटा पार्ट पर क्या स्टोर कर दिया, वैल्यू, और कितनी वैल्यू, 12। और उसका नेक्स्ट पार्ट कुछ भी नहीं है, तो उसके नेक्स्ट पार्ट में वैल्यू क्या है, नल। लेकिन करंट अभी कौन सा था, 10 नल, और करंट का जो नेक्स्ट पार्ट है मतलब नल, उसमें क्या किया, इस नोड को स्टोर करवा दिया, ठीक है। इस नोड को स्टोर करवा दिया। तो 10
और 10 का नेक्स्ट पार्ट 12 नल, मतलब अनदर नोड। अब क्या गया 15, वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू कितनी हुई 15, क्या हेड अभी खाली है? नहीं, हेड अभी क्या है 10 12 नल। तो कहाँ गया एल्स पार्ट पे, एल्स पार्ट पे गया तो 10 12 नल। तो करंट अभी कौन सा है 10 10, और ये रहा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो भाई करंट का नेक्स्ट नल के बराबर है? नहीं, करंट का नेक्स्ट नल के बराबर नहीं है। क्यों? एक नोड है उसमें 12 नल नाम से। तो लूप फिर चला, करंट का जो नेक्स्ट है वो क्या डाल दिया करंट में। तो करंट का नेक्स्ट ये रहा, इसको कहाँ डाल दिया करंट में। तो करंट की वैल्यू 12 नल, और 12 नल मतलब नल बराबर है क्या नल के? ये क्या हुआ फॉल्स हुई कंडीशन, कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या हुआ एक नया नोड बनाया। तो अब यहाँ पर एक नया नोड क्रिएट कर दिया। अब इस नए नोड में डेटा पर क्या स्टोर कर दिया 15, और नेक्स्ट पार्ट पे क्या आ गया नल। ठीक है, और करंट का जो नेक्स्ट था मतलब ये वाला पार्ट, इस पे क्या स्टोर कर दिया ये नया नोड। तो ये नया नोड जो है वो कहाँ स्टोर कर दिया इस पे। तो 10 देन 12 देन 15, और इनका लास्ट नोड क्या हुआ नल। तो देखिए सबसे पहले 10 आया, फिर 12 आया, फिर 15 आया। ठीक है जी, समझ में आया लास्ट नोड कैसे, या लास्ट में हम कैसे नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब क्या है कि प्रोग्राम के थोड़ा सा लेंथीनेस ज्यादा हो गई, तो एक ही प्रोग्राम बनाने में समझाने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। तो कोई नहीं, इसको हम एक बार रूटीन में आ जाएगा तो मैं आपको जो जावा की जो कलेक्शंस फ्रेमवर्क की जो क्लास है लिंक लिस्ट क्लास, उससे भी मैं आपको थोड़ा सा उसका भी एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा। तो फिर प्रोग्राम बनाने में आसानी होगी। तो अभी तो हमने इंसर्ट करवाए हैं एलिमेंट, अभी हमने फर्स्ट में इंसर्ट करवाया है, लास्ट में इंसर्ट करवाया है, एट द मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट अगर हमें इंसर्ट करवाना है तो कैसे करवाएंगे, किसी डेफिनेट पोजीशन पे हमें इंसर्ट कराना है तो कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। सेम रिमूव भी करवाना है फर्स्ट लास्ट एंड एट द मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट, तो वो कैसे करेंगे तो वो हम पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में अगर टाइम मिलता है तो लिंक लिस्ट क्लास जो है जो कलेक्शन फ्रेमवर्क की है उसको भी हम देखेंगे। ओके, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।